ओम श्री गणेशाय नमः। स्वागत है आप सभी का। आज हम 3 ग्रहों के कंजक्शन में 3 ग्रहों की युति में विचार करेंगे। गुरु, मंगल और राहु का। तीनों ग्रह कुंडली में कैसा प्रभाव देते हैं भिन्न भिन्न भाव में, इसके ऊपर विस्तार से चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले ध्यान दें, कोई भी उपाय अपनी तरफ से न करें, किसी योग्य ज्योतिषी से सलाह लेकर ही उपाय करें। आइए बात करते हैं गुरु, मंगल, राहु की युति की। जब जन्मपत्री में 3 ग्रहों की युति बनती है तो कोई 2 ग्रह खराब भी हो सकते हैं, तीनों का फल मंदा भी हो सकता है, अथवा तीनों ही बहुत अच्छा फल दे सकते हैं यदि तीनों आपस में मित्र हों। यदि एक शत्रु हो तो शत्रु के ऊपर भी मंदा असर होगा, और जो दूसरी तरफ का ग्रह है उसके ऊपर भी मंदा असर होगा, अर्थात दोनों तरफ इस युति का मंदा असर हो सकता है। गुरु और राहु का संयोग होने से गुरु के ऊपर मंदा असर होगा, किंतु मंगल का साथ होने से यह मंदा असर कम हो जाएगा, क्योंकि मंगल जो है वो राहु को दबा देता है। मंगल के साथ होने से राहु चुप रहता है। गुरु, मंगल, राहु की युति में अलग अलग भाव के अनुसार जातक को फल प्राप्त होंगे। गुरु मंगल के मध्य में राहु जो है फल कुछ मंदा कर सकता है। गुरु राहु के मंदे परिणाम मंगल के प्रभाव से, जैसे मैंने बताया, कम हो जाएंगे। मंगल के साथ राहु जो है वो हमेशा चुप रहता है, किंतु यदि जातक राहु के कार्य करे, राहु के मंदे कार्य करे, फ्रेब आदि करे, धोखा आदि दे, तो इससे गुरु और मंगल भी मंदे हो जाएंगे। जातक को इस युति का शुभ फल प्राप्त नहीं होगा। किंतु राहु के मंदे काम करने से इस युति के ऊपर बुरा असर होगा। राहु की शरारत को गुरु अपने कारकों के माध्यम से हमेशा जातक को बताता है, जैसे ब्राह्मण के द्वारा, संतों के द्वारा और बुजुर्गों के द्वारा गुरु राहु की शरारत को पहले ही जातक को बता देता है। राहु के प्रभाव से गुरु के मंदे होने की पहचान होती है, जैसे सोना गुम होना, श्वास रोग होना, संतान सुख में कमी होना और बोलने में दिक्कत होना। ऐसे जातक भाषण करने में अपने आप को कमजोर महसूस करते हैं, अपनी बात दूसरों को अच्छी तरह से नहीं कह पाते, अथवा जातक को बोलने में भी कोई दिक्कत हो सकती है, क्योंकि गुरु का फल जो है वो मंदा हो जाएगा राहु के कारण, जिससे ऐसी दिक्कतें जातक को आ सकती हैं। विशेष रूप से 2 समस्याएं इसमें हो सकती हैं। एक तो बोलने में सहज महसूस ना करना, और उसके बाद संतान सुख में कमी, और कुछ मंदा असर धन के ऊपर भी इस युति का हो सकता है। झूठी अफवाह से हानि होना और शिक्षा में रुकावट होना, ये सब गुरु मंदे की पहचान होती है। इस युति में जातक को चाहिए कि शुभ फलों के लिए वह मंगल और गुरु की वस्तुओं का उपयोग करे, जिससे जातक को शुभ फल मिलता है। कोई भी मंदा ग्रह अपना मंदा फल तभी देता है जब जातक मंदे ग्रह की वस्तुओं का उपयोग करता है, जब मंदे ग्रह के मंदे आचरण का जातक उपयोग करता है। राहु के साथ मंगल होने पर मंगल जो है राहु को दबा देता है। परिणाम स्वरूप इस युति में जातक बहुत भाग्यशाली होगा और धनवान होगा। कभी कभी ग्रह योग के प्रभाव से राहु उल्टा मंगल को दबा देता है, जिससे जातक को मंदे फल प्राप्त होंगे। तो उसकी निशानी क्या है? मंगल के अंश कम हो राहु से तो राहु चुप रहेगा, किंतु यदि राहु के अंश कम हो मंगल से तो इसका मंदा प्रभाव जातक के ऊपर हो सकता है।
तो शास्त्रों में कहा गया है कि जब ग्रह आदि आपस में मिल जाते हैं, 2-3 ग्रह आपस में मिल जाते हैं, तो उसका मंदा प्रभाव कैसे होता है। श्री तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में एक दोहे के माध्यम से कहा है कि ग्रह भेषज जल पवन पट पाई कुयोग सुयोग हो ही कुवस्तु सुवस्तु जग लख ही सुलक्षण लोग। ग्रह युति करके किसी अन्य ग्रह से उसका प्रभाव मंदा भी हो जाता है, अच्छा भी हो जाता है। यदि ग्रह किसी ग्रह से युति करे और भेषज औषधि, 2 औषधियां मिलने से जातक के लिए लाभकारी भी हो सकती हैं, हानिकारक भी हो सकती हैं। इसी प्रकार जल, वायु और वस्त्र कुयोग और सुयोग को प्राप्त होते रहते हैं। इसे कोई बुद्धिमान पुरुष ही जान सकता है। यदि गुरु मंदा हो रहा हो तो पूर्वजों को कष्ट हो सकता है, संतान सुख में कमी हो सकती है, 16 से 21 वर्ष तक पिता को कष्ट की संभावना रह सकती है, 42वें वर्ष में धन हानि या सोने की चोरी होने की संभावना रहती है, या सोना बेचना पड़ता है। पिता को कष्ट भी इस युति में संभव है। और राहु के द्वारा, राहु के फल का यदि विचार करें तो ससुराल सुख जातक का कुछ मंदा हो सकता है। इस युति में जातक जब संतान सुख प्राप्त करता है तो उसको शुभ फल मिलने भी शुरू हो जाते हैं। और इस युति में जातक की माता को चंद्रमा के उपाय करने चाहिए और जातक को राहु के 11वें भाव के उपाय करने शुभ रहेंगे। इस युति के प्रभाव से जातक आशा और निराशा में डोलता रहता है। कभी मन में बहुत ज्यादा आशा हो जाती है, जातक में विश्वास बढ़ जाता है, कभी उसको बहुत ज्यादा निराशा का सामना करना पड़ता है। और मंदे प्रभाव में जातक के शरीर के ऊपर कोई बर्थ मार्क भी हो सकता है, कोई जन्म से कोई निशान, काला निशान कोई हो सकता है, कोई लहसुन का निशान जातक के ऊपर हो सकता है। इसका फल ये होगा कि जातक के ऊपर मंदा फल होगा। और ऐसा भी संभव है कि जातक के किसी बुजुर्ग के शरीर के ऊपर भी वही निशान उसी जगह पर हो सकता है। तो भाव के अनुसार गुरु मंगल राहु की युति का हम विचार करते हैं। पहले भाव में इस युति का क्या प्रभाव रहेगा, और ध्यान दें कि गुरु और मंगल की युति जातक के सभी अरिष्टों का नाश भी करती है यदि यह शुभ प्रभाव में हो, राहु का मंदा प्रभाव ना हो रहा हो तो सभी प्रकार के अरिष्ट यह युति दूर कर देती है, सभी प्रकार के मंदे फल दूर कर देती है। भाव 1 में गुरु मंगल राहु की युति होने पर यदि गुरु और मंगल की मित्र राशि में यह युति है तो इसके जातक को बहुत शुभ फल प्राप्त होंगे, जातक धनवान होगा, उच्च अधिकारी होगा। किंतु स्वभाव में, जातक के स्वभाव में कुछ क्रोध रह सकता है और यदि बर्थ मार्क शरीर के ऊपर हो तो मंदा फल जातक को होगा। ऐसे जातक को माता का साथ उत्तम रहता है, माता का आशीर्वाद जातक के लिए उत्तम रहता है। अपनी माता पिता के चरण स्पर्श करना, उनकी आज्ञा का पालन करना जातक के लिए बहुत शुभ रहेगा। ऐसे जातक को सरकार से लाभ होता है। और एक बात का ध्यान रखना चाहिए ऐसे जातकों को कि दूसरों का बुरा नहीं सोचना चाहिए, इससे जातक का बुरा पहले होता है। 8 से 12 वर्ष की आयु में कुछ मंदा फल इस युति के कारण हो सकता है और शराब मांस आदि के सेवन से जातक को हानि का सामना करना पड़ता है, क्योंकि इससे गुरु मंदा हो जाता है। ऐसे जातकों को कोई दान नहीं लेना चाहिए, फ्री में कोई वस्तु नहीं लेनी चाहिए। और यदि इस युति का मंदा प्रभाव जातक के ऊपर हो तो इसके प्रभाव से जातक को चोट लगने का भय रहेगा, कलह कलेश झगड़ा जीवन में रहेगा और स्किन की प्रॉब्लम जातक को हो सकती है, कमर में दर्द जातक को रह सकता है। यदि बुध सप्तम भाव में हो तो ऐसी स्थिति में फल और भी मंदा जातक को हो सकता है। अब विचार करते हैं भाव 2 का। कुंडली के दूसरे भाव में
गुरु मंगल राहु की युति होने पर जातक के ऊपर कैसा प्रभाव पड़ेगा। तुला, वृश्चिक, कुंभ और मीन लग्न में यदि यह युति दूसरे भाव में है तो ऐसी स्थिति में जातक बहुत धनवान होगा। और मेष, वृश्चिक, धनु, मीन राशि में ससुराल का तथा परिवार का साथ जातक को पूरा मिलेगा। सभी रिश्तेदार जातक के सहायक होंगे, उसके लिए कुछ भी करने को तैयार होंगे, सुख दुख में उसका साथ देंगे। यदि कुंडली में बुध छठे भाव में हो तो जातक को विद्या का भरपूर लाभ मिलता है। और इस युति के प्रभाव से दूसरे भाव में युति होने से जातक को संतान सुख में कुछ कमी हो सकती है। और ऐसा जातक परमार्थ के काम ज्यादा करेगा, दूसरों की सहायता, परोपकार के कार्य ऐसा जातक ज्यादा कर सकता है। ऐसे जातकों को अपने घर में वायव्य कोण में रसोई नहीं बनानी चाहिए। और माता की सेवा से ऐसे जातक जीवन में उन्नति प्राप्त करते हैं। आइए भाव 3 में इस युति का विचार करते हैं। जब जन्मपत्री में तीसरे भाव में गुरु मंगल राहु की युति हो तो जातक के जीवन के ऊपर कैसा प्रभाव पड़ेगा। ऐसा जातक बहुत साहसी होगा, पराक्रमी होगा, सरकार से उसे भरपूर लाभ मिलेगा, दीर्घायु की प्राप्ति होगी। और ऐसे जातक को ध्यान रखना चाहिए कि वो चरित्रहीनता से बचें, अपने चरित्र के ऊपर पूरा ध्यान दें। और ऐसे जातकों को पूजा पाठ में रुचि होगी, धार्मिक स्वभाव होगा। और ऐसे जातक में आंखों में होशियारी होगी। और सेना, पुलिस आदि में भी जातक नौकरी प्राप्त कर सकते हैं। भाव 4 में गुरु मंगल राहु की युति होने पर ऐसा जातक बहुत धनवान होगा। किंतु चौथे भाव में मंगल बलहीन हो जाता है, बद हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में यदि मंगल बद हो रहा हो तो जीवन में संघर्ष रहेगा, पेट रोग की संभावना रहेगी। ऐसा जातक किसी गुप्तचर विभाग में नौकरी कर सकता है, गुप्तचर विभाग में नौकरी की संभावना रहेगी। माता की सेवा व बड़ों की आज्ञा पालन से जातक जीवन में सुखी रहेगा। भाव 5 में गुरु मंगल राहु की युति का हम विचार करते हैं। ऐसे जातक को सरकार से भरपूर लाभ होगा, किंतु संतान सुख में जातक को कमी हो सकती है। यदि संतान है तो संतान का स्वास्थ्य 12 वर्ष तक कुछ मंदा हो सकता है। मेष, वृश्चिक में यदि यह युति गुरु मंगल राहु की युति पंचम भाव में मेष या वृश्चिक राशि में हो तो ऐसी स्थिति में सर्प के शाप से संतान हानि की संभावना रहती है या संतानहीनता की संभावना रहती है। संतान के जन्म के बाद भी ऐसे जातक को धन हानि का सामना करना पड़ सकता है। और ऐसे जातकों को किसी से दान नहीं लेना चाहिए, फ्री में कोई वस्तु नहीं लेनी चाहिए। और ऐसे जातक नेता या कोई उच्च अधिकारी हो सकते हैं। मंगल यदि कुंडली में तृतीयेश हो, लग्नेश, पंचमेश 8वें भाव में हो तो ऐसी स्थिति में भाई के शाप से संतान हानि की संभावना रहती है। तो इसे फिर से समझें। मंगल यदि कुंडली में तृतीयेश हो और लग्नेश और पंचमेश 8वें भाव में हो तो भाई के शाप से जातक को संतान हानि की संभावना रहती है। उसके बाद बात करते हैं भाव 6 की। छठे भाव में गुरु मंगल राहु की युति होने पर ऐसा जातक बहुत साहसी होता है, पराक्रमी होता है, अपने शत्रुओं का नाश करता है। और ऐसे जातक को ध्यान देना चाहिए कि कभी भी अपने भाई से झगड़ा नहीं करना चाहिए। मीन व सिंह राशि में यदि छठे भाव में गुरु मंगल राहु हो तो ऐसी स्थिति में मूक योग होगा, जातक बोलने में असमर्थ हो सकता है, गले में कोई समस्या या रोग हो सकता है, बोलने में जातक को दिक्कत हो सकती है। मीन व मिथुन राशि में जातक को भाई सुख में कमी का सामना करना पड़ेगा। और इस भाव में यह युति होने पर 23वें वर्ष में पिता को कष्ट की संभावना रहेगी। और यदि कुंडली के 10वें भाव में सूर्य बुध की युति हो तो ऐसी स्थिति में राजयोग बनेगा,
जातक बहुत वैभवशाली जीवन व्यतीत करेगा, सभी प्रकार से जातक संपन्न होगा। आगे विचार करते हैं भाव 7 में। भाव 7 में यदि गुरु मंगल राहु की युति हो तो ऐसी स्थिति में जातक को गृहस्थ सुख में कमी होगी और ऐसे जातक का विवाह देर से होगा, या ऐसा भी हो सकता है कि विवाह ना हो, और ऐसा स्त्री जातकों के साथ भी हो सकता है, और तलाक की संभावना जातक के जीवन में रहेगी। या फिर यदि ऐसा नहीं होता तो जीवन साथी की सेहत जो है वो खराब रह सकती है। ऐसे जातक को वस्त्रों का दान नहीं करना चाहिए, और ऐसे जातक के जीवन साथी के स्वभाव में क्रोध रह सकता है, और एक से अधिक विवाह भी जातक के हो सकते हैं। अंतरजातीय विवाह भी जातक का हो सकता है, और गले का कोई रोग जातक को हो सकता है। यदि कुंडली में बुध मंदा हो तो यह युति अधिक दोषपूर्ण हो जाती है, अधिक कष्टदायक हो जाती है। ससुर या पिता दोनों में से किसी एक के ऊपर किसी एक के सुख में जातक को कमी हो सकती है। ससुर या पिता को फेफड़ों से संबंधित कोई रोग हो सकता है। तो ये है कुंडली के 7वें भाव में गुरु मंगल राहु की युति का प्रभाव। अब आगे हम विचार करेंगे 8वें भाव का। यदि कुंडली के 8वें भाव में गुरु मंगल राहु की युति हो तो ऐसी स्थिति में यदि उसी कुंडली में 5वें भाव में शनि और चंद्रमा की युति हो तो ऐसा जातक संतानहीन हो सकता है। उसका कारण होता है माता के शाप के कारण संतानहीनता, संतान सुख में कमी। तो यदि इस युति में जातक को कहीं संतानहीनता का योग बन रहा हो, तो भाई के शाप से, माता के शाप से संतानहीनता का योग बन रहा हो, तो उसके शास्त्रों में उपाय भी बताए गए हैं। आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं उसका उपाय क्या है। और आगे बात कर रहे हैं हम 8वें भाव में इस युति के होने पर यदि कुंडली में 5वें भाव में शनि चंद्रमा की युति हो तो माता के शाप से संतान नहीं होती, ऐसा पराशर ऋषि का मत है। यदि कुंडली में नवमेश पंचमेश में स्थान परिवर्तन का योग हो, दोनों एक दूसरे के भाव में बैठे हों, तो ऐसी स्थिति में ब्राह्मण के शाप से जातक को संतानहीनता होती है, ब्राह्मण के शाप से संतान हानि होती है। तो इसका उपाय भी शास्त्रों में बताया गया है। यदि कुंडली में इस युति में 8वें भाव में यह युति होने पर गुरु पंचमेश हो तो भी ब्राह्मणों के शाप से संतानहीनता होती है। यदि कुंडली में मंगल द्वितीयेश हो, दूसरे भाव का स्वामी हो, तो जातक को बोलने में समस्या होगी, जातक मूक हो सकता है, जीवा में गले में कोई रोग हो सकता है, और पेट रोग की संभावना भी ऐसे जातक को रह सकती है। वृष व तुला राशि में भी मूक योग बनेगा यदि वृष तुला राशि में 8वें भाव में यह युति बन रही है। आगे वृष व सिंह राशि में यदि यह युति 8वें भाव में बन रही है तो जातक को भाई सुख में कमी का सामना करना पड़ेगा, जीवन में निराशा रहेगी और गृहस्थ सुख में भी कमी होगी। आगे हम विचार करते हैं 9वें भाव का। गुरु मंगल राहु की युति यदि कुंडली के 9वें भाव में हो तो जातक के जीवन के ऊपर कैसा प्रभाव पड़ेगा। ऐसे जातक को धन संपत्ति का उत्तम फल प्राप्त होगा, ऐसे जातक का भाग्य भी बहुत उत्तम होगा। किंतु यदि कुंडली के भावों में चौथा भाव, छठा भाव खाली हो, उसमें कोई ग्रह न हो, तो जातक का भाग्य उसका साथ नहीं देगा, जातक भाग्यहीन भी हो सकता है। शनि की दृष्टि यदि इस युति के ऊपर हो तो उत्तम फल होगा, जातक भाग्यशाली होगा। और ऐसे जातक बातों के भी बहुत धनी होते हैं, बहुत ज्यादा बोलने वाले हो सकते हैं और अच्छी अच्छी बातें करने वाले हो सकते हैं। और इस युति का 9वें भाव में मंदा प्रभाव होने पर संतान जन्म के बाद जातक को निर्धनता का सामना करना पड़ता है और ब्राह्मण शाप से संतान हानि की संभावना भी रहती है।
अब दसम भाव में इस युति का विचार करते हैं। कुंडली के दसम भाव में गुरु मंगल राहु की युति होने पर पिता को कष्ट की संभावना रहेगी। ऐसे जातक को कारोबार से भरपूर लाभ होगा। भाव 4 और भाव 6 यदि खाली हो तो ऐसी स्थिति में जातक का भाग्य उसका साथ नहीं देगा। ऐसे जातक पाप मार्ग से भी धन लाभ प्राप्त करते हैं। यदि कुंडली में सूर्य छठे भाव में हो तो पिता को कष्ट की संभावना रहेगी, पिता के सुख में कमी होगी और ऐसे जातक का मन बहुत उदास भी रह सकता है, जिसके दसम भाव में मंगल राहु और गुरु की युति हो। तो आगे विचार करते हैं 11वें भाव में इस युति का कैसा प्रभाव रहेगा। तो ऐसे जातक को अपने पिता का साथ अति उत्तम रहेगा। माता पिता की सेवा से, आज्ञा पालन से जातक सुखी जीवन व्यतीत करेगा। ऐसे जातक को सोना धारण करना बहुत शुभ रहेगा। जातक धनवान होगा और वैभवशाली होगा। आगे विचार करते हैं 12वें भाव में गुरु मंगल राहु की युति का कैसा प्रभाव जातक के ऊपर होगा। ऐसा जातक हर प्रकार से सुखी होगा, वैभव संपन्न होगा, धनवान होगा और शत्रुओं से जीवन भर बचाव होता रहेगा। और ऐसे जातक को चाहिए कि वो प्रत्येक कार्य पूरी तरह सोच समझ कर ही करें। और ऐसे जातकों को धर्म स्थान पर पतासे चढ़ाना बहुत शुभ रहेगा। ऐसे जातक का परिवार बहुत श्रेष्ठ और समृद्ध परिवार होगा। कन्या व कुंभ राशि में यदि 12वें भाव में यह युति हो, कन्या या कुंभ राशि में, तो ऐसी स्थिति में मूक योग बनेगा। जातक को बोलने में असमर्थ हो सकता है, बोलने में उसे दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। यदि 12वें भाव में यह योग, यह युति कन्या या धनु राशि में हो तो भाई सुख में जातक को कमी का सामना करना पड़ेगा। तो ये है गुरु मंगल राहु की युति जन्मपत्री में। यदि आपकी जन्मपत्री में भी गुरु मंगल राहु की युति हो रही है तो अपने विचार, अपने अनुभव कमेंट में जरूर लिखें। और ज्योतिष संबंधी जन्मपत्री दिखाने के लिए भी आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। श्री लक्ष्मी नारायण भगवान आप सभी के ऊपर कृपा करें। जय श्री कृष्णा, जय श्री राम।